आज की जो कहानी है वो भेजी है एक दर्शक किशोर ने। और ये कोई मनगढ़ंत किस्सा नहीं, बल्कि उनके साथ हुई एक सच्ची घटना है। एक ऐसी रात की कहानी जिसने ना सिर्फ उनकी बल्कि उनके दोस्तों की भी जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए बदल दी। तो चलिए चलते हैं वापस उसी रात में। हर खौफनाक कहानी की एक शुरुआत होती है ना? इस कहानी की शुरुआत होती है एक फुसफुसाहट से। सोचिए, घना अंधेरा, और उस अंधेरे से एक आवाज आती है जो सिर्फ एक नाम पुकारती है, किशोर। और बस यहीं से उस डर का सिलसिला शुरू होता है जो आज तक खत्म नहीं हुआ। तो ये बात है राजस्थान के एक बहुत ही दूर दराज सुनसान से गांव की। कहानी का किरदार है एक 12 साल का लड़का किशोर, जो अपने परिवार के साथ बिल्कुल नया नया वहां शिफ्ट हुआ है। उसे क्या पता था कि ये नई जगह, ये गांव जल्द ही उसकी जिंदगी के सबसे बड़े खौफ का गवाह बनने वाला है। उस जगह के अकेलेपन का अंदाजा लगाइए जरा। रात होते ही चारों तरफ ऐसा गहरा, ऐसा चुभने वाला अंधेरा छा जाता था कि कुछ भी दिखाई न दे। ना कोई स्ट्रीट लाइट, ना गाड़ियों की आवाजें, कुछ भी नहीं, सिर्फ सन्नाटा। और उस सन्नाटे को तोड़ती थी तो बस हवा की साए साए करती डरावनी आवाजें और दूर कहीं से आती कुत्तों के भौंकने की आवाजें। ऐसा माहौल ही किसी के भी दिल में डर पैदा करने के लिए काफी था। अब जाहिर है, इस अकेलेपन और बोरियत से तंग आकर किशोर और उसके जो नए दोस्त बने थे, उन्हें एडवेंचर सूझा और उनका ध्यान गया पास में ही मौजूद एक पत्थर काटने वाली फैक्ट्री पर। एक ऐसी जगह जिसके बारे में साफ साफ चेतावनी दी गई थी कि भाई उस जगह से दूर ही रहना। और देखिए, ये कोई ऐसी वैसी फैक्ट्री नहीं थी। वहां के जो लोकल लोग थे, उनका तो यही कहना था कि उस जगह पर कोई नेगेटिव एनर्जी है, कोई बुरा साया है। एक अजीब, मतलब बहुत ही अजीब सा सन्नाटा छाया रहता था वहां, इतना कि जानवर तक उसके पास फटकने से डरते थे। पर भाई, लड़के तो लड़के ठहरे। उन्होंने इन सारी बातों को, सारी चेतावनियों को हवा में उड़ा दिया। और फिर उन्हें एक इनविटेशन मिला। फैक्ट्री का जो नाइट गार्ड था, सब उसे बन्ना कहते थे। उसने इन लड़कों को फैक्ट्री के अंदर ही एक सीक्रेट लेट नाइट पार्टी के लिए बुला लिया। अब रोमांच की तलाश में भटकते इन लड़कों के लिए इससे अच्छा मौका और क्या होता। उन्होंने फौरन ये खतरनाक दावत कबूल कर ली। और बस यहीं से असली दुनिया और वहम की दुनिया के बीच की जो पतली सी लकीर थी, वो मिटना शुरू हो गई। पार्टी तो शुरू हो गई, लेकिन फिर किशोर और उसका एक दोस्त रामू कुछ सामान लेने के लिए बाहर गए, और जब वो लौटे तो सब कुछ बदल चुका था। सोचिए, वो वापस आए और देखा कि कमरा तो एकदम खाली है। चूल्हे पर दाल अभी भी उबल रही है, रोटियां आधी अधूरी सिकी हुई पड़ी हैं, लेकिन बन्ना और बाकी के सारे दोस्त गायब। आखिर वो सब गए तो गए कहां? ये सवाल उस रात के खौफ की पहली सीढ़ी थी। और तभी वो आवाज आई। उस सुनसान अंधेरे में किशोर अकेला खड़ा था, और अचानक उसके कान के बिल्कुल पास कोई फुसफुसाया, किशोर। वो तो मानो वहीं जम गया। दिल जोर जोर से धड़कने लगा। एक पल को लगा शायद कोई दोस्त मजाक कर रहा है, लेकिन पलटकर देखा तो दूर दूर तक वहां कोई नहीं था, कोई भी नहीं। किसी तरह हिम्मत जुटाकर जब किशोर पूरी तरह से पीछे मुड़ा, तो जो नज़ारा उसने देखा, उसे देखकर उसके होश उड़ गए। हल्की हल्की चांदनी रात थी, और उस रोशनी में एक औरत, जिसने पारंपरिक राजस्थानी कपड़े पहने हुए थे, वो हवा में तैर रही थी। जी हां, हवा में। और उसके ठीक पास में एक खंबे के पीछे से कोई 8 से 9 फुट लंबा आदमी सफेद कुर्ते में बाहर निकला। इससे पहले कि किशोर का दिमाग ये सब कुछ प्रोसेस कर पाता, कुछ समझ पाता, उन दोनों ने एक साथ एक ऐसी आवाज में कहा जो इंसानों जैसी बिल्कुल नहीं थी। उन्होंने कहा, तुम सब मरोगे। बस ये वो पल था जब सारा रोमांच, सारा मजाक खत्म हो चुका था, और असली जानलेवा खौफ ने दरवाजे पर दस्तक दे दी थी। लेकिन कहानी का सबसे सबसे ज्यादा डरावना हिस्सा वो तो अभी आना बाकी था, क्योंकि अब खतरा बाहर नहीं था, खतरा उन लड़कों के बीच में ही था, उनके अपने ही एक दोस्त के रूप में। डरे सहमे लड़के भागकर वापस कमरे में पहुंचे और अपने बाकी दोस्तों को जो भी देखा सब बताया। सब घबराए हुए थे, और तभी कमरे के बंद दरवाजे पर कोई जोर जोर से दस्तक देने लगा। ठाक ठाक ठाक। हिम्मत करके देखा तो बाहर कोई नहीं था, और इसी खौफ और घबराहट के माहौल में उनका एक दोस्त सुनील अचानक बहुत अजीब हरकतें करने लगा। और फिर जो हुआ उसे शब्दों में बयां करना भी मुश्किल है।
सबसे पहले तो सुनील ने किसी जानवर की तरह बचा हुआ सारा खाना अपने नंगे हाथों से नोच नोच कर खा लिया। फिर एक के बाद एक शराब की पूरी 3 बोतलें बिना रुके गटक गया। और उसके बाद जो हुआ, उसकी गर्दन एक बिल्कुल ही नामुमकिन, एक खौफनाक एंगल पर पूरी तरह मुड़ गई और उसके मुंह से एक नहीं बल्कि 2 अलग-अलग भयानक आवाजें निकलने लगीं। पहली आवाज एक औरत की थी जो चीख कर कह रही थी, ये जमीन मेरी है। और उसके फौरन बाद एक भारी मर्दाना आवाज आई, तुम सबको यहीं दफन कर दूंगा। अब तस्वीर बिल्कुल साफ थी। वो कोई एक नहीं बल्कि 2 आत्माओं का सामना कर रहे थे, और उन आत्माओं ने उनके दोस्त सुनील को अपना शिकार, अपना माध्यम बना लिया था। अब सवाल ये था कि ये सब हो क्यों रहा था। दरअसल इस पूरे आतंक के पीछे एक बहुत ही दर्दनाक कहानी छिपी हुई थी। एक कहानी थी हत्या की, नाइंसाफी की और बदले की। और इस कहानी का राज फैक्ट्री के पास लगे एक पुराने पीपल के पेड़ से जुड़ा हुआ था। इसी अफरा तफरी में अचानक लाइट चली गई और जब कुछ देर बाद वापस आई तो सुनील वहां नहीं था, वो गायब हो चुका था। घबराए हुए लड़के उसे ढूंढते ढूंढते बाहर उसी पीपल के पेड़ के पास पहुंचे और जो उन्होंने देखा उनके रोंगटे खड़े हो गए। सुनील पेड़ की एक बहुत ऊंची डाल पे बैठा था और पेड़ के नीचे वही औरत और आदमी खड़े थे और इस बार वो मुस्कुरा रहे थे। इस घटना के काफी बाद एक तांत्रिक ने इस पूरे रहस्य से पर्दा उठाया। उन्होंने बताया कि कई साल पहले इसी फैक्ट्री के मालिक ने पैसों के लेन देन में एक मजदूर की हत्या कर दी थी और उसे खुदकुशी दिखाने के लिए इसी पीपल के पेड़ से लटका दिया था। जब उस मजदूर की पत्नी इंसाफ के लिए लड़ी तो उसे भी बेरहमी से फैक्ट्री के अंदर ही मार दिया गया और तब से उन दोनों की आत्माएं अतृप्त बदला लेने के लिए यही भटक रही हैं। ये लड़के सोचते थे कि शायद उस रात के साथ ही वो खौफ खत्म हो गया, पर वो गलत थे। वो रात तो सिर्फ एक शुरुआत थी। उस फैक्ट्री का श्राप उन लड़कों की जिंदगी का एक हिस्सा बन गया था, एक ऐसा अभिशाप जिससे वो चाहकर भी कभी अपना पीछा नहीं छुड़ा पाए। तांत्रिक ने उन सभी लड़कों को बचाने के लिए एक एक तावीज तो दिया, पर साथ में एक बहुत ही सख्त चेतावनी भी दी। उन्होंने कहा, ये गांव अभी के अभी छोड़ दो और जिंदा रहना चाहते हो तो भूलकर भी कभी यहां वापस मत आना, वरना वो आत्माएं तुम्हें मार डालेंगी। ये कोई सलाह नहीं थी, ये एक सीधी सीधी धमकी थी। और उस चेतावनी को हल्के में लेना बहुत बड़ी भूल होती। उस श्राप की ताकत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि सालों बाद जब रामू किसी मजबूरी में उस गांव वापस लौटा तो ठीक उसी दिन उसके परिवार के एक सदस्य की मौत हो गई। और किशोर वो तो गांव के अंदर गया भी नहीं, सिर्फ उसकी सीमा के पास से गुजरा था और उसके परिवार के 2 लोगों की जान चली गई। और वो गार्ड बन्ना, उसका क्या हुआ? वो उस रात के बाद फिर कभी किसी को दिखाई नहीं दिया, जैसे हवा में गायब हो गया हो। और बाकी के जो लड़के थे उन्होंने तो दोबारा उस गांव की तरफ मुड़कर देखने की भी हिम्मत नहीं की। उस एक रात के खौफ ने उनकी रूह पर हमेशा के लिए एक मोहर लगा दी थी। देखिए, इस बात को आज कई साल बीत चुके हैं, लेकिन वो डर, वो खौफ आज भी किशोर के साथ जिंदा है। वो बताते हैं कि आज भी कभी-कभी जब रात को सोने की कोशिश करते हैं तो उस गहरे सन्नाटे में उन्हें अपने कान के पास वही हल्की सी ठंडी सी फुसफुसाहट सुनाई दे जाती है। तो ये कहानी जो है हमें एक बहुत ही ज़रूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। क्या कुछ जगहें ऐसी होती हैं जिन्हें उनके हाल पर, उनके राजों के साथ छोड़ देना ही बेहतर होता है? क्या हर बंद दरवाजे को खटखटाना ज़रूरी है, खासकर तब जब हमें अंदाज़ा हो कि उस दरवाजे के पीछे मौत इंतज़ार कर रही है? इस सवाल पर सोचिएगा ज़रूर।